हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम। जैसा कि आज बहुत दिनों बाद ये इंटरव्यू को तो मेरे को बहुत पहले ही शूट कर लेना चाहिए था, लेकिन बच्चों के पास भी वक्त नहीं था और हमारे पास भी वक्त नहीं था। और माशाल्लाह आज अच्छा मौका मिला कि ये बच्चे भी फ्री थे, इनके एग्ज़ाम्स स्कूल के ख़त्म हुए हैं। मिंटो सर्किल के बच्चे हैं और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वो बच्चों से आज मुलाकात होने वाली है जिन्होंने एमयू और जामिया दोनों जगह अपना नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। तो मिलते हैं सबसे पहले हम लोग अलकामा हुनैन से, जिन्होंने ये अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ अलकामा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अलकमा हुनैन है और मेरी क्लास 6 में जामिया में रैंक 5 और एएमयू में रैंक 13 आई थी। जनरल कैटेगरी में रैंक आई जी थी, सर, है ना? जनरल कहाँ से बिलोंग करते हो अलकामा? तो सर गोरखपुर से। गोरखपुर से। जी सर। तो ऑनलाइन में बैच ज्वाइन किया था ऑफलाइन में? ऑनलाइन सर। हाँ, पिछले साल तो हम लोग कम्प्लीटली ऑनलाइन ही थे, है ना? Yes, sir. बहुत सही। तो रैंक 5 जामिया, क्या बात है। और फिर एएमयू में रैंक 13 दोनों जगह छाप छोड़ा है आपने। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा है। लेट्स अस मूव टू सालेह करीम। हाँ सालेह करीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सालेह करीम है और मेरा एएमयू में रैंक 7 था जनरल में। गुड। और जेएमआई में मेरा रैंक 11 था। हाँ, मुस्लिम्स में, मुस्लिम कैटेगरी में। अच्छा, तो कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मैं चंपारण से करता हूँ। चंपारण से बिलोंग करते हो। और आपने तो इंटरव्यू का बैच ज्वाइन किया था ना? इंटरव्यू का बैच ज्वाइन किया था, माशाल्लाह। तो अच्छा, लेकिन इंटरव्यू के प्रिपरेशन के वक्त आपको कैसे पता चला था हमारी मैच क्लास के बारे में? कहाँ से? सर मैंने पहले तो यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था कि तो मेरा नैपस्ट्रिक वाला चैनल देखा होगा आपने? यस सर। नैपस्ट्रिक वाला चैनल देखा था, उसमें ही पता चला होगा इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, तो वहाँ से क्या समझ में आया तुम्हें? सर कि इंटरव्यू रियलिटी जैसा हो रहा है, एकदम रियल वाली फीलिंग आती है। चलो अच्छा, तो यहाँ जो हम कमेंट्स देते हैं उस कमेंट्स पे आप इम्प्रूवमेंट करते हो? यस सर। मतलब उसमें जो आपके अंदर कमियां हैं वो कमियों को दूर करते हो आप? यस सर, उस पर फोकस करते हैं। इंटरव्यू का क्या खास लगा आपको कि हाँ भाई सच में इंटरव्यू की बच्चों को तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर करनी चाहिए। कैसे वीडियो से देख करके काम हो जाना चाहिए? नो सर, एक बार प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सर, और उससे कॉन्फिडेंट में इम्प्रूव होता है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। बहुत सही बात है। और क्या वो इंटरव्यू के दौरान तुमसे क्या लगता है कि वो सामने जो इंटरव्यूअर थे, कितने इंटरव्यूअर बैठे हुए थे तुम्हारे वक्त? सर मेरे वक्त मतलब एक बार तो 4 थे, मतलब एएमयू में बात कर सर। रहा हूँ। एएमयू में 6 थे। 6 थे? यस सर। अच्छा, कुछ याद कौन कौन थे बैठे हुए? सर 2 मैम थी और 4 सर। मिंटो के प्रिंसिपल थे या इस सिटी के प्रिंसिपल थे, कुछ ऐसा याद है आपको? कुछ याद नहीं है। अच्छा, कुछ सवाल याद हो आपको कि आपसे क्या क्या पूछा गया था? सर पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो इंटरव्यू का। यस सर, पहले तो बुलाया, नाम बोला कि सालेह मतलब करीम एंट्री आई, आप सालेह करीम आइए, और बाहर में एक बंदा बैठा होगा। यस सर, उन्होंने भेजा, मैं ही कम इन किया, बुलाया, पहले बोला कि बैठिए सालेह करीम, कुछ पूछा नहीं, बैठिए, बैठाया। उसके बाद बैठाने के बाद पूछा कि आपका मतलब आपका एम क्या है? अच्छा, एम डायरेक्ट इंग्लिश में बात कर रहे थे, हिंदी में बात कर रहे सर थे? हिंदी में, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज था। अच्छा, बाइलिंगुअल था, ठीक है। हाँ। तो पहले एम के बारे में मैंने कहा इंजीनियर, तो इंजीनियर के बारे में पूछा कि कौन सा इंजीनियर, ठीक, क्या क्यों बनना चाहते हैं आप। और उसके बाद इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट एम? यस। ठीक। फिर हॉबी के बारे में पूछा। ठीक। फिर मैंने कहा ये बैडमिंटन, तो कोर्ट का लंबाई चौड़ाई पूछा। हाँ। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। और सब्जेक्ट नॉलेज से कुछ नहीं? नो सर। और उसके बाद फिर बोला ठीक है, अल्लाह हाफिज, जाइए आप। यस सर। जाते वक्त जो चीज़ सिखाया गया वो सब चीज़ आपने करके सलाम करके सबको चले गए। सलाम किया। कितने देर चला होगा इंटरव्यू तुम्हारा? लगभग 3-4 मिनट। 3-4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, है ना? Yes, sir. तो 3-4 मिनट में इतनी सारी बातें पूछी, कुछ और चीज़ याद है तुम्हें? नो सर, बस एम और हॉबी के बारे में। एम और हॉबी, उसी से रिलेटेड सारी बातें हो रही थी? जितना हुआ था उसी के रिलेटेड, उसी से रिलेटेड सारी बातें हुई थी। चलिए अलकामा में बात करते हैं। अलकामा, एमयू के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें बताओ यार। सर जब मैं अंदर गया तो उन्होंने पहले मुझे बुलाया, तो मेरा नाम पूछा, मैंने सलाम किया, मुझे बुलाया, बोला बैठिए। फिर नाम पूछा उन्होंने और मैंने बताया नाम, और फिर उसके बाद पूछा कि आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं मिंटो सर, क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं एएमयू में? जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं वाई एमयू, तो तुम्हारे से आ गया वाई एमयू जी। और बोले कि कौन इसमें कितने स्कूल्स हैं ये पता है आपको? तो मैंने बता दिया कितने स्कूल्स हैं। सही है। और 6 में कितने ये बता दिए, सीट बता दीजिए, और कौन सा लेना है आपको? तो मैंने बोल दिया मिंटो सर्किल। क्यों लेना है ये पूछ दिया, क्यों लेना है। फिर हॉबी पूछ दिया, तो मैंने बोला क्रिकेट। फिर उन्होंने कहा कि फेवरेट प्लेयर, तो मैंने कह दिया कि विराट कोहली। फिर विराट कोहली से रिलेटेड उन्होंने ये पूछ दिया कि बच्ची का नाम बता दीजिए, कब पैदा हुई ये बता दीजिए। यही सब पूछा और नॉर्मली पूछा, ज़्यादा सब्जेक्ट नॉलेज। एक क्वेश्चन था बस, क्या कि विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर बैक। ये साल क्वेश्चन आया भी था। तो ये अच्छा आया भी था, अच्छी बात है।
तो मतलब इंटरव्यू में अगर देखा जाए तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा जाएगा। ये सर, और एक हार्ट से रिलेटेड सवाल था, एक हार्ट से रिलेटेड, द डॉक्टर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। तुमने तो मेरे को सवाल सारे भेज रखे हैं ना, जो बच्चा हमारे बैच में आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन में, हमारे टॉपर से क्या सवाल पूछे गए थे, हमारे रैंकर से, वो सब इंटरव्यू के क्वेश्चन इनको मिल जाते हैं। और जैसे फैज़ान से मुझे याद आ रहा है, फैज़ान से मेरी बात हुई तो बोला सर हमसे तो कुछ ना पूछा, खाली बस ये कोलकाता के बारे में ये सब बताया था ना उसने। कोलकाता के बारे में पूछा गया कि कहाँ से बिलोंग करते हो। और तुम्हारे पास कितने इंटरव्यूअर थे? मेरे में ज़्यादा थे सर, पहला दिन था मेरा तो 8-9 थे। हाँ, तो जैसे फैज़ान ने भी कहा उसके बाद 10 इंटरव्यूअर या 12 इंटरव्यूअर बैठे हुए थे, तो धीरे धीरे करके ना फिर कम होते जाते हैं सब। तो अच्छा है। तो इंटरव्यू में नर्वस थे तुम, एकदम फ्रैंक थे? नहीं सर, मतलब प्रैक्टिस हो गई थी तो उतना कुछ हो नहीं लग रहा था, लग रहा कि दिया हुआ है। पहले से लग रहा था, जितना प्रैक्टिस हो जाता है तो अच्छी बात है। चलिए आते थोड़ा काम की बातें और करते हैं। एमयू और जामिया दोनों बच्चों ने, तुम लोगों ने एमयू भी निकाला, जामिया भी निकाला। जी सर। पढ़ रहे हो अभी एमयू में? जी सर। क्यों, रीज़न क्यों, क्या ऐसा है जो एमयू आए जामिया छोड़ दिया तुमने? सर पहला रीज़न ये है कि जामिया वो दिल्ली में क्राउडेड सिटी है, और दूसरा कि वहाँ पे फीस ज़्यादा है। फीस ज़्यादा है एमयू से। हाँ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ, मैं आपको सब व्यूअर को बता दूं कि जामिया में 6 इंटर्स में मात्र 40 सीट है, और वो भी सिर्फ सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में। मतलब पूरा का पूरा 25 से 24 हज़ार रुपये करीबन फीस, 30 हज़ार रुपये करीबन फीस है उसकी 1 साल की। और फिर हॉस्टल में भी अलग से फीस देना और होता है। हॉस्टल मिलता नहीं है, बड़े मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। इंटरव्यू वगैरह बहुत पार करना पड़ता है, उसके बाद फिर 30,000 जमा करना पड़ता है। अच्छा, मतलब खर्चे वहाँ पे ज़्यादा थे। एक क्राउडेड था, अगर बाहर भी रहोगे तो खर्चे बढ़ जाने वाले। और कोई चीज़ अच्छा या फिर बुरा लगा हो जामिया का लेकर? नहीं, जामिया में पढ़ाई अच्छी थी, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, बस वो सिटी थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड था, बाहर रहना भी मुश्किल था। और अम्मा अब्बा क्या चाहते थे? जहाँ एमयू में तो मेन मुद्दा तो यही आया कि अम्मा अब्बा एमयू चाहते थे, इसलिए एमयू मिला। साले करीम से बात करेंगे। हाँ साले, तो दोनों जगह ऑप्शन था। पहले तो जामिया का रिजल्ट हो गया था, उसके बाद एमयू का काफ़ी दिनों बाद आया था। इसने, जैसे अलकामा ने बनाया था कि 4 दिन तक तुमने शायद एमयू जामिया में क्लास भी किया था, बाद में फीस रिफंड हुआ, इसको थोड़ा सा कम हुआ था। हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ था? तुमने एडमिशन ले लिया था वहाँ पे? नो सर, एडमिशन नहीं लिया। तो तुम्हें पता था कि एमयू में हो जाना है। तुम्हारे एमयू में मार्क्स कितने थे? सर 80 मार्क्स थे। तुम्हारे कितने थे? 79 या 79, 78 रैंक 5 और 80 मार्क्स में रैंक 7। नहीं, मेरा रैंक 13। सॉरी, हाँ रैंक 13 थी। तो मार्क्स थोड़ा कम मायने रखता है कि मार्क्स कम होने से रैंक से मायने रख सकता है। ठीक है, 1-2 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो आप ना जामिया छोड़ करके एमयू हुई क्यों? सर क्योंकि वहाँ पे पहले तो क्राउडेड सिटी है, जैसे कि अलकामा ने कहा कि वही मेन रीजन था, वहाँ पे रह नहीं सकते थे, रहने में दिक्कत मुश्किल, हॉस्टल को लेकर के। और अब्बा भी तुम्हारे वैसे प्रोफेशन से क्या क्या करते हैं अब्बा तुम्हारे? टीचर है। टीचर है, तो खर्चा निकालना भी हम जैसे टीचरों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो टीचर लोग भी बड़ा बेचारे कहाँ से कमाए ना। तो सरकारी टीचर है, बहुत मोटा पैसा इनके पास। अच्छा, सरकारी टीचर तो अलग बात है। हाँ बढ़िया। अच्छा ये चीज़ ना अलकामा, तुमने तो इंटरव्यू के रेफरेंसेस बता दिया। अलकामा से बात करते हैं। अलकामा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन जामिया के लिए बच्चों को क्या फोकस करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? क्लासरूम में जो पढ़ाए वो करें, और ईवीएस आती है उसमें, ईवीएस बहुत जम के 50 के 50 सवाल ईवीएस वाले। आप पूरा एक वो होता है ईवीएस की बुक आती है एनसीईआरटी की, वो पूरा कंप्लीट कर लें अच्छे से, एक लाइन बाय लाइन। तुम्हारे मार्क्स कितने थे जामिया में? 97 यार तूने 3 सवाल से गलत किया था। ऐसे वो इंग्लिश में गलत हो गए थे। इंग्लिश 1-2 इंग्लिश में और तीनों इंग्लिश में गलत। तीनों इंग्लिश में गलत हो तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, रैंक 5 आना मतलब सही है, मतलब हो सकता है टॉपर के 99 मार्क्स आए होंगे ना, पॉसिबिलिटी हो सकता है 100 भी आए हों, पता ही नहीं है। टॉपर माशाल्लाह। तो आप बच्चों से सजेस्ट करेंगे ईवीएस बहुत अच्छे से करें। मैथ के लिए क्या? मैथ्स के लिए नॉर्मल एमयू जितना ई लेवल का आता है उसका, तो नॉर्मल मैथ्स एसी जो चलती है एस के, हाँ एस पीएसएन वाला, और जो ये क्लासरूम में करा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बहुत इनफ है। दीवान सर ने बहुत डेप्थ में पढ़ा दिया होगा आप लोग को, ये सर, है ना? क्योंकि जो बच्चा अगर एमयू की तैयारी कर रहा था, क्या उसका साथ साथ जामिया की भी तैयारी हो गई होगी? आधी हो गई होगी, क्योंकि ईवीएस उसमें थोड़ा हमने अपने बच्चों को पूरा ईवीएस तैयार करा दिया है सर, तब हो जाएगी। तो जामिया पूरी तैयारी हो गई है? ये सर हो लेकिन अब उसको क्या करना चाहिए जब जामिया के लिए फोकस्ड है? सर आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए बॉस, और ये मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। मतलब मोटिव जामिया के पैटर्न के हिसाब से काम करना चाहिए, जिस तरह जामिया का पैटर्न चलता है। जामिया और जामिया के इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और हार्ड आते हैं थोड़े एमयू से। एमयू से हार्ड आते हैं, और कुछ टॉपिक अलग भी, जैसे अनसीन पैसेजेस वगैरह भी आते हैं ना, तो सब प्रैक्टिस करा, वगैरह भी आ जाता है, एक्सक्लेमेशन वगैरह भी आ जाता है। अच्छा, और एमयू में अब एक्सपीरियंसेस ऑफ एमयू में आए हो, मिंटो सर्किल में कैसा मज़ा आ रहा है? दोनों से जानना चाहूँगा। तो बच्चे बहुत ना ये बारे में बहुत एक्साइटेड रहते हैं, सर मिंटो सर्किल लेना है, एमयू के हॉस्टल में पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है जहाँ से नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, बड़े बड़े महारथी लोग यहाँ से निकले हैं। तो सपना कभी देखा है जा करके अंदर?
ऐसा माहौल लगता है कि यार अपन हॉस्टल से पढ़ रहे हैं जहाँ से नसरुद्दीन साहब या जावेद अख्तर, ये बड़े बड़े लोग वहाँ से गुजरे हैं। IAS वगैरह भी वहीं से बने हैं। कौन कौन IAS ऑफिसर भी बहुत सारे बने हैं, वाइस चांसलर जामिया के वहीं से। जामिया के वाइस चांसलर भी वहीं से बने हैं माशाल्लाह। तो तुम अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर करो एमयू का, वहाँ का मतलब मिंटो सर्किल का कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा ही था, जैसे कि वहाँ पे मतलब पढ़ाई बढ़िया है। पढ़ाई बढ़िया है? यस सर, लगभग पढ़ाई बढ़िया ही है। ठीक है। और कुछ हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा है? सर हॉस्टल में खाना वाना कैसा मिलता है? सर खाना सही मिलता है। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है वैसा वाला या फिर एकदम मस्त वाला? सर वैसा वाला वैसा वाला है, जिंदा रहने के लिए सर खाना जरूरी है वैसा। सही भी नहीं है ज़्यादा, मतलब अच्छा, शुरू में लगता खाने है। की फीस कितनी है ये बताओ पहले मेरे को। 14,000 14,000 रुपये पूरी हॉस्टल की। पूरे हॉस्टल की 14,000 और इसमें खाना भी इंक्लूडेड है क्या? सब सर 11,500 पहली बार लगता है लगा? जो यस सर लगा। ठीक है। 6 महीने का। ठीक है, उसके बाद? सर फिर पहले तो 2100 लगता, ये 8100 8100, लेकिन अभी कुछ बढ़ गया है 2000। तो मतलब टोटल मिलाकर के कितना हुआ? सर लगभग 20-22 हज़ार। चलो सेफ साइड में 24,000 मान लेते हैं। 24,000 मानते हैं, 12 महीने से डिवाइड करते हैं तो एक महीने का 2,000 रुपये आता है। यानी बंदा 2,000 रुपये में एक रूम मिल जाएगा उसको और खाने का सब तीनों टाइम का मिल जाएगा। तो अब ये बताओ एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं? सर 6 बच्चे रहे। बहुत बड़ा रूम होता है सर। बड़ा बड़ा रूम होता है। अच्छा है। तो अच्छा, खेलने कूदने का कैसा इंतजाम है? सर खेलने कूदने का इंतजाम है, स्कूल से ही सब कुछ मिलता है, जैसे खेलने का सामान, और ग्राउंड तो 4 ग्राउंड है, 4 2 ग्राउंड कोर्ट है। कुछ ऐसी चीज़ जो एमयू में कमी लग रही है मेरे को मिंटो सर्किल में, सर ये एक चीज़ हो जाता मिंटो सर्किल में तो बहुत अच्छा होता, तुम्हारे तरफ से सजेशन। जैसे शादी के निकाह सर वहाँ पे कोचिंग नहीं है, तो अगर कोचिंग की बंदोबस्त हो जाती, शायद हमारे व्यूअर्स ये बात सुने तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कोचिंग नहीं है, बच्चा खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर करके मिंटो वाले बच्चे फिर से रैंक लेकर के आते हैं। यस सर, कोचिंग का बहुत दिक्कत है वहाँ पे, मतलब जो अगर खुद से पढ़े तो अगर डाउट होता है या कुछ भी होता है तो कोचिंग में अच्छे से पढ़ने के लिए एक कोचिंग होना जरूरी है। तुम्हारा क्या व्यू है अलकामा? सर मैंने तो हॉस्टल इसलिए नहीं ज्वाइन की क्योंकि कोचिंग नहीं थी। अच्छा, एक बात बता दो, अच्छा अलकामा ने हॉस्टल ज्वाइन ही नहीं किया मिंटो सर्किल, रैंक 37 तक मिंटो सर्किल मिला है लास्ट ईयर, ठीक है, तो इसने ज्वाइन ही नहीं किया क्योंकि वहाँ पे कोचिंग नहीं है। तो ये कोचिंग के लिए बाहर धर धर के ठोकरे खा रहा है, अब जा करके फाइनली डिसाइड किया है कि कहाँ जाना है, इमेज क्लासेस ही आना है फाइनली जा करके। और कोई ऐसा चीज़ जो बच्चों को बोलना चाहोगे, अभी कुछ सजेशन दे दो लास्ट आपको जैसे कि अभी जामिया का अभी एग्जाम होने वाला है तो आपको अच्छे से पढ़ना है अपना। हाँ ठीक है सही। आपको अपना तैयारी अच्छे से करना है, क्लासरूम पे फोकस करना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस है जैसे पेपर्स वगैरह हो गए और जो मेन टॉपिक्स हैं इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना। इधर उधर जैसे नॉर्मल जो होते हैं उन हाँ बहुत सारे लोग ना गाइड ले लेके मिस गाइड होते रहते हैं। यस सर, तो ये सब मिस गाइड होने की जरूरत जो यहाँ से मिल रहा है, फिर जो क्लासरूम नोट्स है आपका वो बहुत ज़्यादा है, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। खास ना हम लोग फिर से ना जामिया के लिए भी रैंक बूस्टर सीरीज, करोमरो सीरीज, मिनी टेस्ट सीरीज जामिया के लिए भी फिर से आ रहा है, तो इस बार टाइम मिल गया ना। हमारे वक्त आप लोग के वक्त भी मैंने करवाया था, ऐसा कराया था, लेकिन इतना 20-25 दिन का ही टाइम कम मिला था, जहाँ एमयू बाद में हुआ था आप लोग का। तो आपका फाइनल सजेशन ये है कि अगर कोई बच्चा जामिया की तैयारी करे तो मोटिवेटेड होकर एक फोकस्ड वे में तैयारी करे, है ना। अब एमयू जो हो गया सो हो गया, आप क्या कहते हैं अब सारे करें? सर जामिया बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हो ओवरऑल? जामिया जरूरी नहीं है, ओवरऑल अपने लाइफ में क्या सीख दोगे अपने जूनियर्स को? सर अगर कुछ भी निकालना है या कुछ भी करना है तो पहले तो जो चीज़ करते हैं वो रोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब ऐसे क्लासरूम का बात हो या जो भी पढ़ते हैं उसको रोज़ रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। टीचर की बात सुने या ना सुने, जैसे अनस उस्मानी आया था रैंक 2, उसने एक बात बहुत प्यारी बोली सर कि सर आप ना, जो बंदे ने टीचर की बात मानी वो कामयाब हो गया, मतलब जो बातें गाइड की जा रही है वो गाइड करता रहा तो इंसान कामयाब हो गया। आपका क्या तजुर्बा है इस बारे में? टीचर कहता है, ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि बेकार लेकिन अगर अच्छे से समझे और वही फॉलो करे तो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। चलो अच्छा है, ठीक है, थैंक यू। आप लोग आगे अपना फ्यूचर में बहुत शानदार आप लोग परफॉर्म करें और जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने माँ बाप अपने कौम का नाम रोशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा बच्चों। चैनल को अगर अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ऐसे शानदार वीडियोज़ और रिव्यूज़ के लिए नैपस्टिक चैनल बहुत ही शानदार है ना। अल्लाह हाफ़िज़।